Hello class 10th students in subject information technology. In the previous lecture I explained how to create or store macros in spreadsheet in OpenOffice org calc. Today I am further explaining how macros are internally stored in a computer. To check what is the name of your macro or where it is stored, click the command tools menu and macros, then select organize macros, OpenOffice basic, just like shown in the figure. इस तरह से कमांड देंगे, ओपन ऑफिस बेसिक्स पे क्लिक करेंगे, ऑर्गेनाइज मैक्रोज के अंदर इट विल ओपन ऑफिस बेसिक मैक्रो डायलॉग. इस डायलॉग बॉक्स में आपको मैक्रोज के नाम दिखाई देंगे. एग्जिस्टिंग मैक्रोज इन मॉड्यूल 1. You can select any one you want, sorting, formatting, school name, etc. Click run command, or if you want to edit, then click on the edit button. You can edit the macros whenever you want. If you edit the macros, then code window will open where you can see the code it created for all your macros. Each macros begins with the keyword sub and followed by its name and ends with end sub. तो अब आपको बता दूं, इंटरनली जो भी रिकॉर्डेड मैक्रोज होते हैं उनका एक कोड होता है. वो कोड जनरेट होता है बाय डिफ़ॉल्ट. उस कोड की जो बिगनिंग होती है वो सब से स्टार्ट होती है और एंड सब पर एंड होती है. लेट मी शो यू. यहाँ देखिए सब, देन द नेम ऑफ द मैक्रो फॉर्मेटिंग, देन बाय डिफ़ॉल्ट कोड एंड एंड में एंड सब लिखा होगा. Our next topic is creating a macro to behave like a function. अभी हमने जो मैक्रो रिकॉर्ड किए थे वो सीरीज ऑफ फॉर्मेटिंग कमांड्स को स्टोर कर रहे थे, लेकिन अगर हम चाहें तो एक फंक्शन भी बना सकते हैं जो कि मैक्रो होगा और फंक्शन की तरह से बिहेव करेगा. टू क्रिएट अ मैक्रो दैट बिहेव्स लाइक अ फंक्शन यू नीड टू फॉलो द स्टेप्स एज वी शैल इलस्ट्रेट दिस बाय क्रिएटिंग एन एग्जाम्पल फंक्शन कॉल्ड एड्रेस. अब एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम है एड्रेस. दैट विल डिस्प्ले द एड्रेस एवरी टाइम यू यूज़ इट. बार बार आपको एड्रेस टाइप नहीं करना पड़ेगा. एक एड्रेस का फंक्शन बना लेंगे. इस फंक्शन को आप रीयूज़ कर सकते हैं जब भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, वर्कशीट के ऊपर, किसी भी शीट के ऊपर. तो आप उस मैक्रो को रन कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग हाउ टू क्रिएट मैक्रोज with name function. Open Office basic macro dialog box ओपन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द टूल्स, देन सेलेक्ट मैक्रोज, ऑर्गेनाइज मैक्रोज एंड देन ओपन ऑफिस बेसिक. क्लिक ऑन एनी मैक्रो नेम एंड क्लिक एडिट. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एडिट पे क्लिक करेंगे और एडिट पे क्लिक करते ही एक कोड विंडो ओपन होगी. कोड विंडो दैट ओपन्स, क्लिक एन एम्प्टी स्पेस. एम्प्टी स्पेस पर क्लिक करना है. मेक श्योर दैट डू नॉट क्लिक विद इन एनी सब एंड एंड सब लाइन्स और फंक्शन एंड एंड फंक्शन लाइन्स. किसी भी फंक्शन के अंदर आपको क्लिक नहीं करना है. आपको सबसे अलग ही ब्लैंक स्पेस पर क्लिक करना है. एंड सब और सब के बीच में क्लिक नहीं करना है. सिंटैक्स होता है फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन का नेम लिखेंगे और फंक्शन नेम को डिफाइन कर देंगे. फिर एंड फंक्शन लिखकर ये फंक्शन हमारा एंड हो जाएगा. जस्ट लाइक दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एड्रेस फंक्शन. फंक्शन एड्रेस पैरेंथेसिस, एड्रेस पैरेंथेसिस इक्वल टू 1 2 3. ये इसका एड्रेस है जो आपको बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा. एक बार आपने फंक्शन बनाकर ये सेव कर दिया जस्ट लाइक दिस. या फिगर में देखिए, function address is added into the blank space of code window. जैसा मैंने आपको बताया वैसे ही यहाँ पर टाइप कर देंगे
एंड फंक्शन करने के बाद में इसको सेव कर देंगे ऊपर से, या कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद में नाउ यू सेव योर कोड बाय प्रेसिंग कंट्रोल एस, यूज अ मैक्रो एज अ फंक्शन। Function is created with function and end function clauses by using its name. This is now in your worksheet in an empty cell. Type address like this. किसी भी empty cell में address type कीजिएगा, then press enter. You will see function name get filled in the cell. जैसे ही आप enter press करेंगे तो वो function के अंदर address type हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने इस तरह से टाइप किया, एंटर प्रेस किया, देन वी विल सी द एड्रेस विल बी शोन ऑन द सेल इन प्लेस ऑफ फंक्शन। मैक्रोज रिटन इन फंक्शन एंड एंड फंक्शन क्लॉजेस कैन बी यूज लाइक अदर फंक्शंस ऑफ कैल्क। ये फंक्शंस की तरह से वर्क करेंगे कैल्क में। वैल्यूज भी इसके अंदर पास कर सकते हैं फंक्शन में। वैल्यूज पास टू अ मैक्रोज आर कॉल्ड इट्स आर्ग्यूमेंट्स।